याद होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, जैसे 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, 90 दिन में करप्शन और मुल्क के अंदर जो 100 दिन का माशी प्लान आया, ये सब बातें हमने सुनी, जो कि आज जिसकी कोई सबूत या कोई किसी किस्म का कोई जो अमली शक्ल है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने मौजूद नहीं है। इसी तरह आपको याद होगा कि कहा गया कि हम पीटीवी को और रेडियो पाकिस्तान को हम बीबीसी के मॉडल के ऊपर एक स्मार्ट एफिशिएंट नेशनल ब्रॉडकास्टर बनाएंगे। बड़ी अच्छी बात थी। उसके बाद ये ऐलान हुआ कि हम रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की बिल्डिंग्स को नीलाम करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जी हम इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इन बिल्डिंग्स को नीलाम करेंगे, फिर हम इससे बीबीसी बनाएंगे, फिर हम इसको एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और एक रेवेन्यू जनरेटिंग आर्म बनाएंगे। लेकिन असल में हकीकत में क्या हुआ? 2022 अप्रैल में जब हमारी हुकूमत आई तो ये सबको मालूम था कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने और पीटीवी ने बतौर अदारा एक अग्रीमेंट साइन किया क्रिकेट राइट्स के लिए, और उस अग्रीमेंट के ऊपर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई जिसके बारे में हमें भी एम था। और जब मैं वजीर बनी तो मेरे पास वो तमाम कागजात मौजूद थे और वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद थी जो ये डील हुई पीटीवी की ग्रुप एम और ARY के साथ। मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं फौरन एक प्रेस टॉक करूं, जो एक तरीकाकार, एक रविश, एक तरीका, एक रवायत मुल्क में जारी थी कि आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाएं, उनको जेलों में डालें और उसके बाद भूल जाएं और कोर्ट से बेल हो जाएगी, जब देखेंगे हो जाएगी। और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और आप सबको बताती कि एक ऐसा डाका डाला गया है दिन दिहाड़े पीटीवी के ऊपर, जिसकी अभी मैं आपको पूरी एविडेंस के साथ एक पूरा बताऊंगी कि क्या क्या हुआ पाकिस्तान टेलीविजन के साथ और उसके क्या नताइज आज पाकिस्तान टेलीविजन भुगत रहा है। और उसके बाद दूसरा ये था कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करूं इन हाउस, और हमने आते ही 22 अप्रैल को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म की और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पीटीवी और एम ग्रुप और ARY के साथ जो अग्रीमेंट साइन हुआ, जिस अग्रीमेंट के अंदर 2 काम करता है पीटीवी स्पोर्ट्स, आप लोगों के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक, पीटीवी स्पोर्ट्स जो क्रिकेट राइट्स है उसको एक्वायर करता है और एक्वायर करने के बाद उसके पास राइट होता है उसको डिसेमिनेट करने का। तो 2 स्टेजेस के ऊपर ये अग्रीमेंट जो है वो प्ले करता है, एक एक्विजिशन के ऊपर और एक डिस्पर्समेंट ऑफ जो राइट्स आपके पास मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्रिकेट देखती है, दुनिया में कहीं भी हो रहा हो और या पाकिस्तान में हो रहा हो। और ट्रेडिशनली ये होता है कि हमेशा से 16 सितंबर 2021 तक ये राइट्स पाकिस्तान टेलीविजन के पास, पाकिस्तान टेलीविजन के पास, स्पोर्ट्स चैनल के पास ये राइट्स थे। और ट्रेडिशनली हमेशा एक्वायर भी पीटीवी करता है और डिसेमिनेट भी पीटीवी करता है, और इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं होती। और इसी से पीटीवी रेवेन्यू भी जनरेट करता है और पाकिस्तान की आवाम को क्रिकेट भी दिखाता था। 16 तारीख को, सितंबर 16 को एक ऐसा अग्रीमेंट साइन हुआ जिससे ये दोनों राइट्स कॉम्प्रोमाइज कर दिए गए। और वो कैसे किए गए? पाकिस्तान टेलीविजन, ये डाका जिस तरह डाला गया, इसका मंसूबा पहले बना। एक होती है लीगल इलीगैलिटी, गैर कानूनी डील, एक होती है खराब डील। खराब डील अंदर अगर मैं आज कोई डील करूं, मेरी इंटेंशन ठीक है, तो उस डील का फायदा नुकसान उसके लिए, दोनों के लिए मुझे तैयार होना पड़ता है, किसी भी इदारे को भी एक डील के अंदर जा रहे हैं तो। दूसरा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इलीगल है और उस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मंसूबा पहले बना और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी इंप्लीमेंटेशन हुई, और वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। इन दोनों चीजों के ऊपर पीटीवी स्पोर्ट्स बोर्ड के पास आया, पीटीवी के, और बोर्ड को उन्होंने कहा कि हमारे पास राइट्स को एक्वायर करने और डिसेमिनेट करने के पैसे नहीं हैं, और हमारे पास क्योंकि ये पैसे मौजूद नहीं हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना चाहिए, EOI में जाना चाहिए,
क्योंकि हमारे पास इन दोनों चीजों के लिए पैसे नहीं। और पाकिस्तान टेलीविजन, स्पोर्ट्स और पीटीवी की तारीख में ये पहली दफा हुआ कि इस एक्विजिशन और इस डिस्पर्समेंट के लिए, डिसेमिनेशन के लिए पीटीवी का हमारे पास पैसे नहीं है। और याद रहे कि पीटीवी वो अदारा है जिसका 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करता है। तो कभी भी पीटीवी ने कोई पैसा नहीं दिया इसको एक्वायर करने के लिए या इसको डिसेमिनेट करने के लिए। एक्विजिशन और डिसेमिनेशन से पहले हमेशा एक सॉवरेन गारंटी दी जाती है जो नेशनल ब्रॉडकास्टर देता है, और सॉवरेन गारंटी के जरिए आप पीटीवी को ट्रेडिशनली ये राइट्स भी मिलते हैं और उसकी डिसेमिनेशन के राइट्स भी मिलते हैं। ये पहली दफा हुआ कि पीटीवी स्पोर्ट्स गया पीटीवी बोर्ड के पास, उन्होंने कहा हम तबाह हो गए, हम गरीब हो गए। जैसे आपको याद होगा 2018 में 6% पे तरक्की करती मईशत और 2.6% पे महंगाई में कहा हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मईशत तबाह हो गई। इसी तरह पीटीवी स्पोर्ट्स ने पीटीवी बोर्ड को कहा कि हमारे पास ना एक्विजिशन के पैसे हैं, ना हमारे पास डिसेमिनेशन के पैसे हैं, और उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना है उसी मंसूबे के तहत जो मंसूबा बन चुका था, और मैं आपको बताऊंगी कैसे। उसके बाद 10 अगस्त को बोर्ड ने कहा आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कंपनी है जिससे हमने एक पार्टनरशिप के जरिए, क्रिकेट राइट्स के जरिए हमने ये एक ऐसा तजर्बा किया है जिससे पीटीवी को मुनाफा होता है, तो हम उस कंपनी के साथ दोबारा जाना चाहते हैं और हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाने दिया जाए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट छपता है 10 अगस्त 2021 को एक अखबार में, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब छपता है तो उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है जो ये आपके सामने है। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो तमाम चीजें लिखी जाती हैं कि हमें ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जरिए हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर एक्विजिशन ऑफ राइट्स, मार्केटिंग ऑफ पीटीवी स्पोर्ट्स, स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग इंटेलिंग नॉन-लाइन एफपीसी जो राइट्स दिए जाएंगे, और उसकी फिर ब्रांड कोलैबोरेशन विद मीडिया पार्टनरशिप उसकी डिसेमिनेशन के वक्त। इसके ऊपर ये 10 अगस्त को 2021 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो छापा जाता है एक अखबार के अंदर। उसके बाद 3 दिन के बाद ये ख्याल आता है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे मंसूबे को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, और वो जो डाके का मंसूबा डाला गया था, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो इनवाइट करता है बिड्स को कि हमें इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बिड्स चाहिए। वो छपता है 10 को। 3 दिन के बाद उसका एक एंडेंडम छपता है, और ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एंडेंडम ये होता है कि हम अपने इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आपकी बिड्स मंगवाई गई हैं उसको रिवाइज करना चाहते हैं, और उस रिवीजन को 3 दिन के बाद 13 अगस्त को छापा जाता है, और उसके अंदर डेट ऑफ सबमिशन को 27 अगस्त कर दिया जाता है कि 27 अगस्त तक आप अपनी बिड्स जो हैं वो जमा कराएंगे। और उसकी 2 एंडेंडम है। एक एंडेंडम में आप ये कहते हैं कि हमें एक केबल और सैटेलाइट स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर चाहिए, और उसके अंदर आप ये भी कहते हैं कि पीटीवी स्पोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट चाहिए, जिसमें पीटीवी को एसडी से एचडी करने का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अमेंडमेंट आती है। और याद रहे ये दोनों चीजें कि एक आप अमेंडमेंट में चीज लिख रहे हैं कि आपको एक स्पेशलाइज्ड, मैं आपके एंडेंडम से ये पढ़ रही हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त है कि आपको एक एंडेंडम दिया कि केबल एंड सैटेलाइट स्पेशलाइज्ड ब्रॉडकास्टर की जरूरत है इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि वो 10 स्पोर्ट्स और आईसीसी राइट्स के लिए प्री रिक्विजिशन है जो आपने पहले एंडेंडम में पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में बिड्स मंगवाते वक्त नहीं डाली, तो आपको कहा कि ये डालें, ये आ गया। उसके बाद आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट चाहिए पीटीवी को, और आपने एक और बड़ा अच्छी बात है, आपने वो एंडेंडम में डाल दिया, और आपने कहा एचडी से एसडी से एचडी होगा। ये आपकी स्क्रीन पर एंडेंडम चल रहा है। उसके बाद उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस डाले गए जो पहले ईओआई से मुख्तलिफ करके आपने दूसरे एंडेंडम की रोशनी में वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस डाल दी। तीसरा आपने ये किया कि 27 तक आएंगे, 28 तारीख को आपकी बिड्स खुलेंगी, एक दिन में बिड्स को खोल दिया गया। 27 को ये बिड आई, सब लास्ट डेट्स थी। 28 अगस्त को 2021 को बिड्स खोल दी गई, और बिड्स के खोलते वक्त आपके पास ग्रुप MARY की बिड आई,
ब्रिट्स की बिड आई पीटीवी के पास, ब्लिट्स की, टावर स्पोर्ट्स की बिड आई और ट्रेड क्रॉनिकल की बिड आई। 4 बिड्स आई और बाकी आपने जो बिड्स की तफसील थी उसके पे हटा के आपके पास ये 4 बिड्स आपने खोली। इन चारों बिड्स को आपने 28 तारीख को इवैल्यूएट किया, एक इवैल्यूएशन कमेटी बनी। उस इवैल्यूएशन कमेटी के दस्तखतों के साथ आपने इवैल्यूएशन की और मार्किंग की। कमेटी ने पीटीवी के लिए, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मार्किंग की और उस मार्किंग के अंदर आपने चौथी जो ट्रेड क्रॉनिकल था उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपने नॉकआउट कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपके पास 3 कंपनीज रह गई जिसमें ग्रुप MARY, ब्लिट्स और टावर स्पोर्ट्स रह गई। ये तफसील आपको बतानी इसलिए जरूरी है कि ये वो उस मंसूबे की एग्जीक्यूशन है जो पहले बना और उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको छापा गया और उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को हर स्टेज के ऊपर बदला गया। और उसके अंदर जब आपके पास 28 अगस्त को जब आपके पास इवैल्यूएशन कमेटी बैठी, उसने मार्किंग की, तो उसके अंदर आपकी अपनी पीटीवी की ब्लिट्स की इवैल्यूएशन कमेटी ने ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को 300 टोटल नंबर में से 182 नंबर दिए। 300 में से 182 मार्क्स दिए ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को। दूसरे नंबर के ऊपर ग्रुप MARY को आपने 167 नंबर दिए 300 में से। ग्रुप MARY को 167 नंबर दिए टोटल 300 नंबर में से। ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को आपने 182 नंबर दिए 300 में से और टावर स्पोर्ट्स को आपने 131 नंबर दिए 300 में से। तो आपके पास 2 कंपनीज थी, ब्लिट्स इंटरनेशनल ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो 182 नंबर पे थी 300 में से और ग्रुप MARY 167 नंबर 167 300 में से वो आपने इवैल्यूएशन कमेटी ने दे दिए। और इवैल्यूएशन कमेटी ने साइन किया मार्किंग के ऊपर और एक लेटर निकाला, ये आपकी स्क्रीन के उसके ऊपर जारी है, जिसमें आपने सबने साइन किए। इसके अंदर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, चीफ कमर्शियल ऑफिसर एंड डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल के साइन मौजूद हैं, जिन्होंने लिखा कि हमारी मार्किंग हुई, दिस कमेटी मेट, इवैल्यूएशन हुई और ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो हैं और एम ग्रुप ARY और टावर स्पोर्ट्स की मार्किंग हुई, जिसने ये नंबर दिए और लिखा गया आखिरी लाइन आपके सामने मैं पढ़ूंगी। ओवरऑल द कमेटी डिसाइडेड दैट ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स हैव कम अप विद मैक्सिमम पॉइंट्स and a better partnership deal. Nonetheless, there are few creases requiring to be pre-settled before any agreement is made with them. के ब्लिट्स इंटरनेशनल एडवर्टाइजर्स जो है उसने मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल किए हैं और एक बेटर पार्टनरशिप डील दी है इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हम इनके साथ क्रीज आउट करना चाहते हैं, प्री सेटल्ड बिफोर एनी एग्रीमेंट इज मेड विद देम। मतलब के विद ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स के साथ हम बिफोर वी साइन एग्रीमेंट वी वांट टू क्रीज आउट फ्यू थिंग्स इन अ प्री सेटलमेंट मोड और हम उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स भी वो अटेन कर रहे हैं और बेटर पार्टनरशिप डील भी वो दे रहे हैं। ये आपके और ये मीडिया के लिए मैंने फोल्डर बना दिया है, ये आपको तमाम तफसीलात जो है वो मिल जाएंगी। दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड आर नाउ सबमिटेड इन द कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और ये जो है ये मैंने आपको तफसील दे दी है। इसके बाद 28 तारीख को जब ये लेटर निकलता है तो 28 तारीख को ही एक नोट MD PTV को मूव होता है। उसी दिन जिस दिन बिड खुलती है, मार्किंग होती है, मार्किंग के बाद ये लेटर जाता है और उस लेटर के अंदर ये आता है कि आउट ऑफ 3 2 आर सिलेक्टेड। ये लेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो MD को नोट जाता है डायरेक्टर स्पोर्ट्स की तरफ से। ये लेटर गया और उसमें लिखा कि आउट ऑफ 3 कमेटी decided to further negotiate with the 2 to be considered for the partnership based
on criteria and making the following was shortlisted: Group M and Blitz advertisers. कमेटी क्या कह रही है? उसी तारीख को कमेटी का जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स मैक्सिमम नंबरों के साथ बेटर पार्टनरशिप डील के साथ सिलेक्ट हुए हैं और इनके साथ फर्दर क्रीज आउट करने के लिए अग्रीमेंट, हम इनके साथ अग्रीमेंट करने के लिए हमें कुछ प्री सेटलमेंट नेगोशिएशंस चाहिए। उसी तारीख को एमडी को नोट पुट होता है कि हमारा बच्चा तो हो गया फेल, पर्चा भी हमने बनाया और उसमें जो मार्किंग हुई उसमें बच्चा हो गया है फेल। अब बच्चे को कराना है पास उस मंसूबे के तहत। तो जो एम ग्रुप ARY के साथ सेकंड जिसको नंबर मिले हैं, जो बच्चा उस बिड में फेल हुआ है, उसके लिए एक नोट पुटअप होता है और कहा जाता है कि कमेटी ये कह रही है कि हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनके साथ हम रीनिगोशिएशन, फर्दर निगोशिएशन में जाना चाहते हैं, जबकि कमेटी ने ये नहीं कहा था। कमेटी ने उन तमाम सिग्नेचर्स के साथ कहा था कि इस कंपनी को मैक्सिमम नंबर मिल चुके हैं, जिसका नाम ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स है और जिसके साथ ऑलरेडी पीटीवी तजर्बा कर चुका है, पार्टनरशिप हो चुकी थी पहले एक प्रोजेक्ट के अंदर जो कि क्रिकेट राइट्स के अंदर था। और उसके बाद ये एमडी को पुटअप होता है और एमडी को कहा जाता है कि हम इन दो कंपनीज को सेलेक्ट किया और इन दो के साथ नेगोशिएशन फर्दर करने के लिए हम जा रहे हैं। उसके बाद 1 सितंबर को रीनेगोशिएशन होती है और रीनेगोशिएशन के अंदर जो मंसूबा होता है जिसमें बच्चा पहली स्टेज पर फेल हो जाता है, उस बच्चे को पास करने के लिए रीनेगोशिएशन नहीं होती, क्योंकि रीनेगोशिएशन सिलेक्टेड के साथ करने को कहा था कमेटी ने। उस बच्चे को पास कराने का मंसूबा बनाया जाता है और उसमें कैसे रीनेगोशिएशन में क्राइटेरिया बदला जाता है, मार्क्स बदले जाते हैं, इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI बदला जाता है, उसकी टर्म्स बदली जाती है, उस टर्म्स के अंदर उसका तमाम क्राइटेरिया और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को बदलकर रीमार्किंग की जाती है और टोटल याद रहे कितने नंबर थे? 300 नंबर थे। और इस रीनेगोशिएशन में जो पेपरा रूल, एक और बात कि ये पूरी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब एडवर्टाइज होती है तो पेपरा की कोई इजाजत या एग्जेम्पशन नहीं ली जाती। और इससे पहले जब एक्विजिशन और डिसेमिनेशन के अग्रीमेंट्स में जाता है पीटीवी 2011 और 15 में, तो पेपरा की एग्जेम्पशन ली जाती है। बोर्ड आपसे ये सवाल करता है कि आपने इस पे पेपरा एप्लीकेबल है, तो बोर्ड को ये कहा जाता है नहीं, और बोर्ड को कहा जाता है हमने लीगल व्यू ले लिया है। और लीगल व्यू पीटीवी लीगल डिपार्टमेंट से नहीं लिया जाता, एक प्राइवेट लॉ फर्म से लिया जाता है कि इस पे पेपरा अलाउ नहीं होता। फिर दोबारा बोर्ड में ये कहा जाता है कि हमने पेपरा की कंप्लायंस कर ली है। अगर पेपरा अप्लाई नहीं होता, कि जो कि पेपरा अप्लाई होता है क्योंकि पहले 2 दफा जब पीटीवी ऐसी एक्विजिशन और डिसेमिनेशन राइट्स लेने में जाता है तो दोनों दफा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पेपरा की एग्जेम्पशन ली जाती है, पीटीवी लेता है। इस केस में पेपरा पहले कहा जाता है अप्लाई नहीं होता, एक प्राइवेट फर्म से अपने बच्चे के लिए उसको मंसूबे को एग्जीक्यूट करने के लिए पेपरा रूल्स को कहा जाता है कि इस पे अप्लाई नहीं होता, और बोर्ड को कहा जाता है हमने कंप्लायंस कर ली है। और जिस वक्त ये रीनेगोशिएशन में जाते हैं तो पेपरा के अंदर इजाजत ही नहीं है रीनेगोशिएशन की, और कमेटी कह ही नहीं रही कि आपने रीनेगोशिएशन करनी है। कमेटी कह रही है कमेटी के इसके अंदर फर्दर क्रीज आउट करने के लिए सिलेक्टेड के साथ आपने फर्दर बात करनी है, टू हैव एन एग्रीमेंट विद देम। उसके बाद रीमार्किंग होती है। ये जो स्क्रीन के सामने आपके चल रही है, ये वो रीमार्किंग है जो कि की जाती है रीनेगोशिएशन के नाम के ऊपर। मंसूबे को, बच्चे को पास कराने के लिए रीनेगोशिएशन की जाती है और रीनेगोशिएशन के साथ रीमार्किंग की जाती है, क्राइटेरिया बदला जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदली जाती है, टोटल नंबर बदले जाते हैं। और उसमें 300 में से आपके सामने लगी हुई है जो मैं आपको बात बता रही हूं स्क्रीन के 300 टोटल को 350 कर दिया जाता है। पर्चा खुद बनाया, बच्चा फेल हो गया, पर्चा दोबारा बनाया, टोटल नंबर 350 किए,
50 एडिशनल नंबर देने के लिए अपने लाडले को। और उसके बाद क्राइटेरिया याद रहे, आपको बताया था कि क्राइटेरिया में लिखा था कि एक स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर की जरूरत है। ठीक है जी। इस वक्त जब मार्किंग की जाती है 1 सितंबर को और 6 सितंबर को, 1 सितंबर को दोनों कमेटियों को मिला, दोनों पार्टियों से मिला जाता है, उनको एक क्राइटेरिया दिया जाता है और दोनों क्राइटेरिया रीनिगोशिएशन के बिट्स के फर्क हैं और ग्रुप एम और ARY को फर्क रीनिगोशिएशन क्राइटेरिया दिया जाता है। अगर आपने रीनिगोशिएशन करनी है जो वैसे ही इलीगल है, कमेटी आपको इजाजत नहीं दे रही, लेकिन आप उसमें अगर चले गए हैं तो आपका क्राइटेरिया रीनिगोशिएशन का एक होना चाहिए था। आपका क्राइटेरिया बिट्स का डिफरेंट है और आपका एम ग्रुप का डिफरेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि बच्चे को पास कराना है। पर्चा बदल चुका है, मार्किंग का क्राइटेरिया बदल चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल चुके हैं। और उसके बाद 6 सितंबर को मार्किंग होती है, आपके सामने मौजूद है। 6 सितंबर को मार्किंग होती है और 6 सितंबर की मार्किंग का कंपैरिजन आपके स्क्रीन्स के ऊपर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 300 को 350 कर दिया गया, 50 नंबर टोटल बढ़ा दिए गए रीनिगोशिएशन और रीमार्किंग के। और उसके लिए सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना सबसे ज्यादा जरूरी फर्स्ट क्राइटेरिया था। ARY को 167 300 में से नंबर पहले दिए गए थे। एम ग्रुप ARY को 167 नंबर दिए गए 300 में से। अब 350 में से वही कमेटी इवैल्यूएशन की, उसने ARY को 250 नंबर दे दिए, उसी इवैल्यूएशन कमेटी ने। और ब्लिट्स एडवर्टाइजर जो बिड का विनर है, जिसको कमेटी कह रही है कि ये बेटर डील है और हाईएस्ट मार्क्स इसने लिए हैं, उसको वही कमेटी 182 नंबर के बाद इस मार्किंग में 350 में से 185.6 नंबर देती है। तो ARY को 50 में से 83 नंबर मिलते हैं। ARY को, एम ग्रुप को, जो बिड में फेल हो चुका है बच्चा, उसको 50 टोटल नंबर बढ़ाए गए रीनिगोशिएशन और मार्किंग में, उसको 50 में से 83 नंबर मिलते हैं। आपको बात समझ आ रही है कि टोटल नंबर है 50 और नंबर कितने मिल रहे हैं? 83। टोटल 50 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं ARY के लिए। और जो ब्लिट्स वाले हैं, जो ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स हैं, जो विनर हैं, उनको 185.6 3.6 नंबर उनके बढ़ा दिए जाते हैं। वही इवैल्यूएशन कमेटी है जिनको 50 में से 3 नंबर मिलते हैं 3.6, और दूसरों को जो फेल बच्चा है उसके पर्चे को बदल के, क्राइटेरिया को बदल के, उस्ताद वही है जिसने उसको फुल नंबर पहले ज्यादा नंबर दिया और अब वही उस्ताद उसको 3 नंबर दे रहा है और 3 नंबर 0.6, एक को 83 50 में से, और अपने बच्चे को 50 से 83, और जो विनर है, फर्स्ट आया हुआ बच्चा है, उसको 3.6 नंबर। और जो सबसे बड़ी गैर कानूनी चीज है, आपके पास 3 बिड्स थी, याद रहे। जो टावर स्पोर्ट्स था, उस बेचारे से किसी ने नेगोशिएशन की नहीं, वो मिसिंग पर्सन, मिसिंग कंपनी बन गई, उसको कोई नंबर नहीं दी, उसकी मार्किंग में उसको डाला ही नहीं जाता, वो मौजूद ही नहीं है उस मार्किंग के अंदर। और उसके बाद 6 सितंबर को जब ये मार्किंग हो जाती है और ये डिसाइड उसी 6 सितंबर को डिसाइड कर लिया जाता है कि हमने एम ग्रुप ARY के साथ 3 साल का अग्रीमेंट कर लेना है। और 3 साल के अग्रीमेंट के अंदर आपके सामने वो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रखना बड़ा जरूरी है कि जब EOI छपा 10 अगस्त को, जब EOI छपता है 10 अगस्त को, उसके क्राइटेरिया के अडेंडम में जब ब्रॉडकास्टर डाला जाता है सैटेलाइट का, और जिस वक्त ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, और 16 सितंबर को ये अग्रीमेंट साइन होता है, जो अग्रीमेंट साइन होता है वो अग्रीमेंट के 2 दिन पहले
14 सितंबर को पेमरा लाइसेंस देती है स्पोर्ट्स को। 14 सितंबर तक ए स्पोर्ट्स के पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस नहीं था। बच्चे के लिए मंसूबा बना, बच्चे के पेपर खुद बनाए, उसके उस्ताद खुद रखे, जिन्होंने बच्चे को फेल किया, बच्चे को पास कराने के लिए 50 में से 83 नंबर दिए, क्राइटेरिया बदला और बच्चा एलिजिबल ही नहीं था उस जमात के लिए। वो उसके पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ही नहीं था 14 सितंबर तक। पेमरा उसको लाइसेंस देता है, ये लाइसेंस की कॉपी है। ये लाइसेंस ए स्पोर्ट्स को मिलता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ये लाइसेंस पेमरा देती है। तो जो EOI में कंडीशन थी कि वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना चाहिए और पेमरा के अंदर 2 महीने की टेस्ट ट्रांसमिशन होनी चाहिए, तो 2 दिन के बाद उसको आपने दे दिया ऐसा अग्रीमेंट जो कि PTV का कत्ल, PTV पर डाका और PTV की इमारत जिसको नीलाम करने का मंसूबा था, उसकी माशी नीलामी कर दी आपने। और उस चैनल को खड़ा किया जो इस मंसूबे के तहत PTV का कंपेटिटर बनाया, जिसके राइट्स एक्विजिशन के और डिसेमिनेशन के तारीखी तौर पर हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन के पास थे। और आपने उसको 14 को लाइसेंस दिलवाया पेमरा से, और उसके बाद आपने 16 को यह अग्रीमेंट साइन किया। और उस एग्रीमेंट के अंदर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा अपने बच्चे को क्या क्या दिया, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का हिस्सा भी नहीं था, जो एम ग्रुप ने मांगा भी नहीं था, जो ARY ने डिमांड भी नहीं किया था अपनी बिड के अंदर, वो आपने उसको दिया, जिसमें मेन अग्रीमेंट स्टेट्स दैट PTV हैज चोजन। एक और आपको बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि मैं इस पे आऊं, कि ये जो HD और ये था ना, पैसे नहीं है और हमें एम ग्रुप देगा और एम ग्रुप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगा और एम ग्रुप हमें HD बनाएगा और इक्विपमेंट्स देगा। वो एम ग्रुप ने कहा हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। उनका कोई बात नहीं बेटे, आप ना, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम आपको एक्सपर्टीज देंगे। और बिड की गई, उसमें 3 कंपनीज आई जो इक्विपमेंट की कंपनीज थी HD की। उन तीनों को इग्नोर करके इन्फिनिटी, एक चौथी कंपनी को PTV ने नॉमिनेट कर दिया कि ये एम ग्रुप और ARY को इक्विपमेंट देगा और वो खरीदेगी और वो PTV को देगी इन्फिनिटी के नाम से। वो किसकी कंपनी थी? वो बिड में ही नहीं थी, वो बिडिंग प्रोसेस में ही नहीं थी। इक्विपमेंट और HD के जो बिड्स आई उनको छोड़ के आपने इन्फिनिटी को दे दी वो बिड्स। उस पे PTV ने एक लिस्ट दी कि हमें HD पे जाने के लिए ये लिस्ट दरकार होगी इक्विपमेंट की। ये वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रही होगी, वरना मैं मीडिया को ये लिस्ट दे दूंगी। इसके अंदर 49 आइटम्स की स्पेक्स मौजूद थी कि जो हमें चाहिए। PTV ने कहा, PTV की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट ने ये लिस्ट दी। उस लिस्ट के अगेंस्ट 49 आइटम्स में से 19 आइटम उन्होंने कहा हम देंगे। इन्फिनिटी जिसको लाया गया, उस 19 आइटम्स के ऊपर एक और लिस्ट दी गई PTV ने कि हमें ये ऑब्सलीट हो चुका है सॉफ्टवेयर जो आपने लिख के दिया, ये स्पेक्स अब HD के वो स्पेक्स नहीं है जो एक मॉडर्न HD सिस्टम के लिए चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि ये 2 फेज के अंदर खत्म होना था ये पूरा अग्रीमेंट, वो मैं आपको बताती हूं। और आज तक ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये इक्विपमेंट्स जो आए वो किराए के कैमरे लगाए गए। किराए के कैमरे लगाकर ये बच्चे को डील दी गई, एक कंपनी को रखा गया। उस कंपनी ने जो इक्विपमेंट दिए वो किराए के इक्विपमेंट है टिल डेट, जिसका सेकंड फेज 30 जून 2022 में खत्म होना था। वो आज तक SD to HD का अग्रीमेंट खत्म नहीं, शुरू भी नहीं हुआ। वो किराए के कैमरे लगाकर झूठ बोला गया कि हमने HD स्पोर्ट्स को कर दिया। और इस अग्रीमेंट, ये हमने जो वजह बताई है कि ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन PTV की देंगे, ये वो किराए के कैमरों पर इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन आज की तारीख तक जारी है। कैमरे पायरेटेड हैं, ऑब्सोलीट हैं,
जाली हैं, और जो इक्विपमेंट्स आए हैं वो सब पायरेटेड हैं, वो जालियां, उनको पीटीवी ने ऑफिशियली रिसीव ही नहीं किया, वो डब्बों में बंद पड़े हुए हैं, उसको कोई ओन ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो इस लिस्ट के मुताबिक नहीं है जो पीटीवी की इंजीनियरिंग कमेटी की लिस्ट में भेजे थे 49। उसके बाद जो अग्रीमेंट है, 16 को अग्रीमेंट हुआ, 14 को ए स्पोर्ट्स का लाइसेंस पेमरा ने दिया। उससे पहले ए स्पोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करता था, पेमरा का ब्रॉडकास्टर नहीं था। और उसके बाद जो एग्रीमेंट दे दिया गया, मेन एग्रीमेंट स्टेट्स दैट पीटीवी हैज चोजन इन्फिनिट कनेक्शंस एज अ वेंडर, जो पीटीवी ने नॉमिनेट किया फॉर एम ग्रुप, जिसने कहा हमारे पास तजर्बा नहीं है, जिसको इन्होंने ये डील दी, उस बच्चे को जिसको फेल से पास कराया 50 में से 83 नंबर देकर, उसके लिए एक कंपनी बनाई गई। उसको कंपनी को कहा, इन्फिनिट वेंडर्स जो थे उनको उन्होंने इक्विपमेंट देना था, जिसने पीटीवी स्पोर्ट्स को एसडी से एचडी करना था, जो आज तक 2 फेजेस में करना था। 20 जनवरी 2022 को पहला फेज खत्म होना था और दूसरा फेज 30 जून 2022 को खत्म होना था, जो अभी तक किराए के कैमरों पर, पायरेटेड और जाली कैमरों पर चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हाँ जी, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और बिड था, उसके अंदर आईसीसी राइट्स के लिए था, आईसीसी राइट्स के लिए था, और कहा था इसको एचडी को एचडी बनाएंगे और एक सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होगा। ना एचडी से एसडी, एसडी से एचडी हुआ, और आईसीसी राइट्स का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उस अग्रीमेंट के अंदर जो डाका डाला, जो माशी नीलामी की, जो पीटीवी का स्पोर्ट्स का कत्ल किया, उसमें आईसीसी राइट्स दे दिए, पीएसएल 7 और 8 के राइट्स दे दिए। और वो अग्रीमेंट अगर आपकी स्क्रीन पर चल जाए, जो अग्रीमेंट की कॉपी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बतानी, कि उसके अंदर ये तमाम राइट्स जो दिए गए, PTV and ARY have agreed that they will acquire rights including broadcast and digital rights for International Cricket Council